गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके 2 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देखिए ताकि मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। प्रीवियस अगर पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए क्योंकि ये वो बेसिक है। ओके, तो वो बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंड होता है तभी ये पार्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उससे पहले हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन दबाना है और बेल आइकॉन भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओके, जो मैं डालता हूं एवरी डे, वरना 2 डेज होने के बाद एक वीडियोस में डालता हूं, वो वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आ सकता है। ओके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। कल मतलब लास्ट पार्ट में हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था। वो क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R करके, Q1 Q2 अपॉन R करके। इसका मीनिंग क्या है? अगर समझो इधर Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे लेके आ रहे हो, पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे लेके आ रहे हो, तब आपको इस इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर R डिस्टेंस तक लेके आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। वरना कितना आप वर्क करते थे, कितना आप वर्क करते थे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। वो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करते थे? रिपेल करते थे। तो उस रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट आप क्या करते थे? वर्क करते थे। तो वो वर्क किसमें कन्वर्ट होता था? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। और उसका फॉर्मूला था ये, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R करके। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रीवियस पार्ट। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले SI यूनिट। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो SI यूनिट होता है जूल। जूल इज द SI यूनिट बिकॉज इट इज अ एनर्जी। तो एनर्जी का SI यूनिट क्या है? जूल है। तो ये आपको मालूम है। तो 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए मूविंग चार्ज। समझो इधर चार्ज Q1 है, इधर Q2 है। आपने क्या कर दिया? इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आते हो, Q2 डिस्टेंस पे लेके आते हो, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। मूविंग चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम। इसका चार्ज कितना है? 1 कूलम है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। देन अनदर कन्वीनियंट यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके भी यूज कर सकते हो, वरना जूल करके भी यूज कर सकते हो। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको रिमेंबर करना है पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट क्या रहता है? जूल रहता है। ओके, और एक कन्वीनियंट SI यूनिट भी है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल रहता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल रहता है। ये आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट, मिली मतलब फिर से क्या हो जाएगा इसको? 1 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट। तो मिली मतलब कितना है? 10 टू द पावर ऑफ -3 है। ओके, तो 1 इंटू इधर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा। और इलेक्ट्रोवोल्ट से आप जूल में कन्वर्ट करते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो ये -19 और ये -3 कितना होगा? -22 होगा। तो 1.6 इंटू 1 क्या होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -22 होगा। वही इधर दिए। तो 1 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -22 जूल होता है। 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट कितना है? किलो मतलब देखो 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है?
किलो मतलब 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में, ये जूल में आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये 10⁻⁻19, -19 से 3 हो गया तो कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा 10⁻⁻16 बचेगा। तो ये 1.6 वैसे रखो और ये 10⁻⁻16 बचेगा। ओके, तो दिस बिकम्स द जूल। आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे सम एसआई यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करके। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, अब हम डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्लीज अंडरस्टैंड करो, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। ओके, एनर्जी अलग है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये अलग अलग है दोनों कॉन्सेप्ट। तो अब हम डिस्कस किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक चार्ज इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेके आने के लिए, पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क किसमें स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वरना उसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल करके। तो ये पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट देखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स मतलब दो चार्जेस है समझो, सिस्टम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। समझो ये दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। आपने क्या किया, इस चार्ज को, Q2 चार्ज को आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आए, दैट इज द R डिस्टेंस पे लेके आए। ओके, तो R डिस्टेंस पे लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी तो मालूम है आपको, इधर से इधर तक लाने के लिए विथ डिस्टेंस R डिस्टेंस पे लाने के लिए, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/4πε0, Q1 Q2 अपॉन R होता है। ये R क्यों लिखा है हमने, ये पोटेंशियल एनर्जी है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ओके, R क्यों लिखा है, पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे लेके आए हो आपने, R डिस्टेंस पे लेके आए हो इसलिए R लिखा है हमने। ओके, तो आपने अगर ये एक टर्म ऐसे किया, दैट इज दिस सेपरेट किया आपने, ये इतना ही, दैट इज 1/4πε0, ये 1/4πε0 है, ये Q1 है, Q1 किया डिवाइडेड बाय R किया इंटू Q2 सेपरेट कर दिया। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये हो जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर चार्ज Q1 के लिए, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज UR, कितना हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R इंटू Q2 करके। लेकिन आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल, करके। ओके, तो Q1 डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट 4πε0 इंटू R करके, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल करके। देखो, दो चार्ज से मल्टीप्लाई होता है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, और ओनली एक ही चार्ज से मल्टीप्लाई होता है, समझो ये है दो, देखो ये चार्ज है Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज है। आपने Q2 इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आए तो इसके ऊपर इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल कितना लग रहा है, वो लग रहा है Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R लग रहा है। ओके, चार्ज के ऊपर, इस Q2 चार्ज के ऊपर इसके वजह से पोटेंशियल फोर्स कितना लग रहा है, वरना पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है, वो लगेगी Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R करके। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसके वजह से दैट इज द सेकेंड, अगर कंडीशन सेकेंड है, देखो ये Q2 आपने इधर रखा है और Q1 को लेके आ रहे हो आप, Q1 को इन्फिनिटी डिस्टेंस से Q1 को आप इधर लेके आ रहे हो, एट डिस्टेंस R पे लेके आ रहे हो, तो इसके ऊपर इस चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल लगेगा, वो पोटेंशियल लगेगा Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R लगेगा।
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये V2 है बिकॉज ऑफ द Q2 चार्ज के वजह से Q1 चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल लगेगा। V1 R है, दैट इज द Q1 चार्ज के वजह से Q2 के ऊपर कितना पोटेंशियल लगेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। पोटेंशियल एनर्जी ये दो चार्ज के बीच में रहता है, दैट इज द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R रहेगा। ओके, और ये रहेगा एक चार्ज के वजह से, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R करके। ओके, तो ये है पोटेंशियल, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये V1 क्या है, V1R और V2R क्या है, इधर हमने लिखा है वेयर V1R एंड V2R आर द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R फ्रॉम आइदर। मतलब V1 क्या है, V1 चार्ज पोटेंशियल है, किसका पोटेंशियल है, Q1 का पोटेंशियल है, सॉरी ये नहीं आएगा। ओके, Q1 का पोटेंशियल है, और V2 क्या है, ये Q2 का पोटेंशियल है। Q2 चार्ज का पोटेंशियल कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे। समझो इधर चार्ज है Q1 करके, और इसका पोटेंशियल आपको इधर फाइंड आउट करना है। ओके, इसका पोटेंशियल R डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R होगा। ओके, तो इसका पोटेंशियल इतना होगा। R किधर भी ले लो, इधर R ले लो, ये डिस्टेंस सेम है समझो ये दोनों का, तो वो भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। ओके, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, सेकेंड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द U इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इंटू चार्ज Q रहता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हमने लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। U मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R करके, चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R करके, दिस बिकम्स द पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इंटू चार्ज होगा, इंटू चार्ज, दैट इज द सेकेंड चार्ज। आपको अगर चाहिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो दो चार्जेस आएंगे, इधर ये Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो अगर आपको ओनली पोटेंशियल चाहिए तो ओनली एक ही चार्ज आएगा। वो किसका पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो चार्ज आपको आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये इधर ही रखो, ये चार्ज इस साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये चार्ज नीचे जाएगा तो पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट V इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज करके। तो आपको डेफिनेशन पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द U पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके। और एक पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, देखो समझो इधर एक चार्ज है, इधर ही हम करेंगे। ओके, इधर एक चार्ज है Q1, तो इसका पोटेंशियल इधर थोड़ा रहेगा, दैट इज द V2 समझो, ये पोटेंशियल V2 है, वरना V1 है समझो। ओके, V1 है समझो, और ये V1 पोटेंशियल इधर इस चार्ज के वजह से रहेगा, और इधर भी एक अलग रहेगा पोटेंशियल V2 करके। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दैट इज द V2 माइनस V1, वरना V1 माइनस V2 कौन सा ज्यादा है वो आपको पहले आएगा। इसमें ज्यादा कौन सा होगा, V2 ज्यादा होगा, तो V2 माइनस V1 होगा। क्यों ज्यादा होगा V2, क्योंकि ये नजदीक है, Q1 के नजदीक है, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो V2 ज्यादा है और V1 कम है, तो V2 माइनस V1 आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी। ओके, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है, तो इधर पोटेंशियल अलग होगा, इधर पोटेंशियल अलग होगा। ओके, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके,
तो इसको मैं इरेज करता हूं, वो हो जाएगा, देखो इधर अगर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज करके, ओके। तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये Q1 है समझो, ये Q1 के वजह से इधर पोटेंशियल अलग होगा, इधर पोटेंशियल अलग होगा, ये V2 होगा समझो, ये V1 होगा। तो V2 माइनस V1 कितना होगा, U2 माइनस U1, बिकॉज इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है, Q है। तो U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय Q करके, दैट इज नथिंग बट U2 माइनस U1, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, ओके। कितना आप वर्क डन करते हो उतना एनर्जी स्टोर होता है, दैट इज dW डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा। तो वही लिखा हूं मैंने, वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ओके। वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज, किधर से किधर वर्क डन हुआ है समझो, इधर चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, तो इधर से इधर तक लाने के लिए इधर पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर अलग है, इसके ऊपर अलग है, तो कितना वर्क करना पड़ता है, पर यूनिट चार्ज है, ये पर यूनिट चार्ज है, तो उसको लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट इज V2 माइनस V1 रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल करके, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो वरना पोटेंशियल भी बोल सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको रिमेंबर करना है, डेरिवेशन है, स्मॉल डेरिवेशन, इसको आपको रिमेंबर करना है, ओके। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, सॉरी। तो देखेंगे हम पॉइंट वाइज, देखो इधर सम फिगर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज एक चार्ज में रहता है, एक चार्ज के वजह से रहता है, ओके। एक चार्ज के वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना लगता है, ओके, दैट इज द फोर्स लगता है, वो भी कह सकते हो, वरना प्रैक्टिकली आप थिंक कर सकते हो कितना पोटेंशियल लगता है। तो देखो इधर एक चार्ज है प्लस Q करके, और इसका डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है समझो, ये m पॉइंट है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है किसके वजह से, दिस प्लस m के वजह से, ये डिस्टेंस एक्चुअली इधर से है, ओके। तो ये डिस्टेंस है x, दिस इज नॉट देयर, तो ये x डिस्टेंस है इधर से a तक उतना ही, ओके। तो हम देखेंगे पॉइंट वाइज क्या क्या है। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस Q, तो ये प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, केप्ट एट पॉइंट O के ऊपर एक चार्ज रखा है हमने प्लस Q करके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगी, मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, ओके। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रहती है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, ओके, इस साइड जनरेट होगी। नेक्स्ट सेकेंड वन देखो, लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इधर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका चार्ज कितना रहता है, चार्ज रहता है 1 कूलम रहता है, चार्ज क्या रहता है 1 कूलम रहता है, और ये इसके ऊपर इफेक्ट कुछ भी नहीं डालता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N, पॉइंट M से पॉइंट N को आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, स्मॉल डिस्टेंस पहले मूव करेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे, ताकि आपको मिल जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ओके, और सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करके, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, फ्रॉम M टू N which is at a small distance dx from M करके, तो ये स्मॉल डिस्टेंस dx है, दैट इज द M से N तक डिस्टेंस आपने क्या किया, मूव कर दिया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड देखो, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट M इज अलोंग OM करके, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, OM, मतलब ऐसे रहेगी, OM मतलब O से M को, मतलब इस साइड डायरेक्शन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, OM डायरेक्शन में रहेगी। एंड द वर्क डन इज dW इज इक्वल टू, आपको अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
एक यूनिट चार्ज को मूव करना है, एक यूनिट चार्ज को मूव करना है, तो क्या रहेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स रहेगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स। माइनस क्यों, माइनस बिकॉज वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी एक्स हुआ है, फोर्स इज द एफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लग रही है, आप फोर्स तो आपका ऐसा लग रहा है, फोर्स तो ऐसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये चार्ज उस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज है समझो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। ओके, इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। आप वर्क कैसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आप वर्क अपोजिट टू द फोर्स कर रहे हो। इसके लिए इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, ये नेगेटिव आएगा। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज करके, पर यूनिट चार्ज करके। तो इधर पर यूनिट चार्ज मतलब, यूनिट चार्ज मतलब उसका ये कितना रहता है, चार्ज कितना रहता है, 1 रहता है। तो आप कह सकते हो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर ये यूनिट चार्ज 1 है तो, यूनिट चार्ज 1 है तो आपको मालूम है फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर ये यूनिट चार्ज 1 है तो आप कह सकते हो कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, दैट इज नथिंग बट माइनस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। वर्क डन बाय मूविंग द चार्ज फ्रॉम m से n को मूव करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, दैट इज द माइनस ई इंटू dx लगेगा। ओके, माइनस ई क्यों लिया हमने, इक्वल टू एफ क्यों लिया, क्योंकि ये पर यूनिट चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज करके। ओके, तो यूनिट चार्ज क्या है, 1 है, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इधर हमने नेगेटिव क्यों लिया है, इधर वो एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वी आर मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब ये चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, इसको आप फोर्स तो ऐसा लग रहा है लेकिन आप ऐसे इसको मूव कर रहे हैं, इसके वजह से हम क्या लेंगे उसको, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव इधर हमने लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको मालूम है द वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब आप कितना वर्क डन किए हो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वर्क डन कितना किए हो वो सभी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन यम करके। ओके, तो आप कितना वर्क किए हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज करके, पर यूनिट चार्ज करके। ओके, तो देखो पर यूनिट चार्ज को आप मूव कर रहे हो, पर यूनिट चार्ज को आप मूव कर रहे हो, तो डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो पोटेंशियल क्या होगा, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, बिकॉज देखो यू क्या है, यू क्या है, वर्क डन है, डी डब्ल्यू। अगर ये क्यू नॉट इस साइड लेके आते हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, वी इंटू चार्ज मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलती है, पोटेंशियल मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। ओके, तो डी डब्ल्यू इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है पर यूनिट चार्ज, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। प्लीज रिमेंबर करो, थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन 2-3 बार वीडियोस देखिए ताकि आपको सभी क्लियर हो सके। प्लीज अंडरस्टैंड करो, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल, पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज ये क्यू नॉट अगर इधर लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू हो जाएगा, वी इंटू क्यू क्या है, यू है, यू है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं इरेज करता हूं और इधर देखेंगे द वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको मूव करना है, किधर से किधर तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको मूव कराना है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ओके, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एम एंड एन, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस और इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, समझो ये V1 है, ये V2 है, तो V2 माइनस V1 इज नथिंग बट व्हाट, DW हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू DV इज इक्वल टू DW क्या लिया है हमने, माइनस ई इंटू डी एक्स लिए,
माइनस ई इंटू डी एक्स। डी डब्ल्यू ऑलरेडी हमने इधर डिस्कस किए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस ई इंटू डी एक्स है। ओके, तो डीवी इज द पोटेंशियल, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रखो, ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ तो डीवी माइनस हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द ई एंड पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट डीवी करके। ओके, तो वही चाहिए था आपको, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके। कुछ डाउट है तो एक वरना दो बार आप वीडियोस देखिए, दो बार वीडियोस देखिए तो डेफिनेटली आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली थिंक करो आपको डेफिनेटली सभी कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन, thus the electric field at a point in an electric field is the negative of the potential gradient at that point. Please understand करो, electric field at a point in an electric field is the negative of potential gradient at that point. Please understand करो, ये चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, इस पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट करके। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, ये पोटेंशियल रहता है पर यूनिट लेंथ को, पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ। फिजिक्स में अगर किधर भी आए वो ग्रेडियंट वर्ड आए तो इसका मीनिंग क्या है, पर यूनिट लेंथ करके, दैट इज डीवी अपॉन डीएक्स हो जाएगा। ये डीएक्स क्या है, पर यूनिट लेंथ है। लेंथ कितना, इधर से इधर तक, ये छोटा लेंथ है, दैट इज द डीएक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों होगा, पोटेंशियल मतलब डीवी हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है किसी भी पॉइंट पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये जीरो पोटेंशियल किधर होता है, जीरो पोटेंशियल किधर होता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये Q1 चार्ज है तो इधर से आप इधर ले लो पोटेंशियल, इधर ले लो, इधर ले लो, ये पोटेंशियल क्या होते जाएगा, पोटेंशियल इधर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ये V1 है समझो, ये V2 इस पॉइंट पे V2 है, ये इस साइड V3 है, तो इसमें ज्यादा कौन सा होगा, V1 ज्यादा होगा, V2 उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा V3। ऐसे ही अगर आप इन्फिनिटी पे गए, इन्फिनिटी मतलब इस चार्ज को छोड़ के आप पर्टिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी पे गए तो पोटेंशियल उधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही है ये कॉन्सेप्ट, दैट इज द इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो रहता है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल मतलब इसका इफेक्ट इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे वो नहीं लगेगा, उसका इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो एट दैट कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको रिमेंबर करना है पोटेंशियल कब जीरो होता है, तो इसके बारे में, पोटेंशियल जीरो मतलब उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं गिरेगा, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो सम पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। Once the zero point of the potential is set, then every potential is measured with respect to that reference. Actually, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पोटेंशियल को जीरो लेते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन में पोटेंशियल क्या रहते हैं, जीरो लेते हैं। ओके, और उधर से हम क्या मेजर करते हैं, सभी पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ये हमारे कन्वीनियंस के वजह से, हमारे कन्वीनियंस, हमें कन्वीनियंस होने के वजह से, होने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट किधर भी ले लो, ये समझो चार्ज है Q1 और आप इधर कंसीडर करोगे एज द पोटेंशियल जीरो करके। ओके, तो उधर से आप मेजर करोगे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे कितना होगा। ओके, तो वंस द जीरो पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल इज सेट, देन एवरी पोटेंशियल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, in case of point charge or localized collection of charges, the zero point is set as infinity। तो हम किधर चार्ज को, इधर समझो एक चार्ज है तो इसका पोटेंशियल जीरो किधर होगा, इन्फिनिटी के ऊपर होगा। तो हम इन्फिनिटी को कंसीडर करेंगे एज द जीरो पोटेंशियल। ओके, और दैट पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसीडर करेंगे और उधर से हम सभी पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ओके, तो इसको भी इरेज करता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
थर्ड पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स द अर्थ इज यूजुअली टेकन टू बी एट जीरो पोटेंशियल। तो अर्थ को इलेक्ट्रिकल सर्किट समझो, इधर आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्शन कर दिया और आपको जीरो पोटेंशियल चाहिए, तो अर्थ को हम कंसीडर करते हैं एज द जीरो पोटेंशियल। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना रहता है, जीरो रहता है, तो ये हम कंसीडर करते हैं। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने, ओनली पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ वन। वो फोर्थ क्या है देखेंगे, the potential at point A in an electric field is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to point A। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, अगर समझो Q1 चार्ज है और इस पॉइंट A के ऊपर आप क्या लेके आ रहे हो, ये Q2 चार्ज लेके आ रहे हो, वरना Q0 यूनिट चार्ज लेके आ रहे हो इधर से इधर तक। ओके, इधर से इधर तक लेके आ रहे हो, तो इस पॉइंट के ऊपर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना आपने वर्क किया पर यूनिट चार्ज के ऊपर, पर यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क किया, दैट इज W पर यूनिट चार्ज। उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए, उसी को हम बोलते हैं द पोटेंशियल बोलते हैं। उस Q1 चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, दैट इज नथिंग बट VA। एट पॉइंट ए के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा, वर्क डन आपने कितना की हो इस यूनिट चार्ज को इधर तक लाने के लिए, पर यूनिट चार्ज को लेके आने के लिए आपने कितना वर्क किए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस चार्ज का पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर। ओके, तो ये पॉइंट था रिलेटेड टू पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए डायपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द V वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके, ये भी आप लिख सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, और V इज इक्वल टू U इंटू Q भी लिख सकते हो। ओके, सॉरी U अपॉन Q0 भी लिख सकते हो पर यूनिट चार्ज, वरना V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय R करके, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाद में ये डायपोल के बारे में, डायपोल मतलब दो चार्जेस के वजह से, ये Q1 है ये Q2 है, तो इन दोनों चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन सिस्टम ऑफ चार्जेस, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, तो उन सभी चार्जेस के वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉइंट चार्ज के वजह से डिस्कस करते हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे वही पॉइंट हमने लिखा है इधर। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के वजह से, एक पॉइंट चार्ज है समझो, ये Q प्लस Q करके एक पॉइंट चार्ज है, उसके वजह से पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखो इधर, ये सभी पॉइंट दिए, फिगर शोज ए पॉइंट चार्ज प्लस Q लोकेटेड एट पॉइंट O। तो ये तो हमने ये सेम क्या फिगर प्रीवियस स्लाइड में भी हमने यूज किया था। ओके, तो ये प्लस Q है। ओके, तो प्लस Q इज लोकेटेड एट पॉइंट O करके, वी नीड टू डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो इसका पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल एट पर्टिकुलर A के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट, मतलब O से डिस्टेंस R पे आपको कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट चार्ज, दैट इज द प्लस Q चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल ये लेंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके बाद में उसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंड वन, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। मतलब आप एक इन्फिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस Q चार्ज के पास लेके आ रहे हो, इधर ये प्लस Q चार्ज है और ये Q0 चार्ज है, आप Q0 चार्ज को इधर लेके आ रहे हो एट पर्टिकुलर पॉइंट A के ऊपर, एट पर्टिकुलर पॉइंट A के ऊपर, लेकिन ये Q0 चार्ज किधर है, इन्फिनिटी पे 2.1 को आप क्या कर रहे हो, उसको लेके आ रहे हो। ओके, आप उसको लेके आ रहे हो।
लेट m बी द इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब आप किधर से इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, a को लेके आ रहे हो, तो उसमें उसके बीच में एक पॉइंट, बीच में मतलब इन बिटवीन, किधर भी वो हो सकता है, a और इंफिनिटी के बीच में किधर भी वो हो सकता है, दैट इज द m पॉइंट हमने लिया है, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन दिस पाथ वेयर OM इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। OM इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है, x है। OM इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है, x है, ये x डिस्टेंस है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट m इज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट m इज, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा इस प्लस q के वजह से इस पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, ये भी प्लस है और ये क्यू नॉट भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसके वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ओके, वो कितना लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे पहले। तो वो फोर्स कितना होगा, आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू कुलम्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था, कितना था, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर करके। ओके, तो ये क्या था, दो चार्जेस है समझो, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा F, वो कितना रहता था, इतना रहता था, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके। तो इधर भी क्या है, इस पॉइंट पे दैट इज द Q नॉट चार्ज है, और इस पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है, तो इस Q नॉट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, देखो वो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट लेना है, लेकिन Q नॉट क्या होता है, 1 होता है, क्यों, क्योंकि Q नॉट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज मतलब उसका ये क्या रहता है, उसका चार्ज कितना रहता है, 1 कूलम रहता है, तो 1 कूलम तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा, तो इसलिए हमने ओनली क्यू लिए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर करके। एक्स स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये एक्चुअली एक्स इतना है, ओके, दैट इज द एक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज ओरिजिनल से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो डिस्टेंस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, यही था। इधर भी देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो इसलिए हमने क्या लिया था, आर स्क्वायर लिया था। ओके, तो ये है फोर्स F 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर करके। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देखो अगर आपको मालूम है, सम पॉइंट्स देखेंगे, बट बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम m टू n at a small distance dx the work done is dw। तो आपको अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करना है, चार्ज को, यूनिट चार्ज को ब्रिंग करना है, मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस पे मूव करना है, स्मॉल डिस्टेंस dx पे मूव करना है, तो आपको स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट dw वर्क करना पड़ेगा, एंड माइनस F क्यू, क्योंकि फोर्स तो ऐसा लग रहा है और आप चार्ज तो उसके अपोजिट लेके आ रहे हो, तो इसके वजह से ये माइनस F इंटू dx हो जाएगा। dw इज अपोजिट टू F करके, dw इज अपोजिट टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, इसके वजह से हम क्या ले रहे हैं, इधर नेगेटिव वर्क ले रहे, तो ये हो जाएगा स्मॉल वर्क डन। अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन बाय डिस्प्लेसिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, मतलब इस चार्ज को आप इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द टोटल वर्क डन। W इज इक्वल टू, आपको इंटीग्रेशन करना है किधर से किधर तक, इन्फिनिटी से किधर तक लेके आ रहे हो आप, इन्फिनिटी किधर से है, ओरिजिन से, ओरिजिन से इन्फिनिटी। ओके, एक्चुअली हम ओरिजिन से सभी टर्म्स को डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये इन्फिनिटी से आप किधर लेके आ रहे हो, देखो आर को लेके आ रहे हो, ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तो आर को लेके आ रहे हो, तो इन्फिनिटी से आर को आप लेके आ रहे हो, और dw हो जाएगा, dw क्या है, माइनस F इंटू dx हो जाएगा। स्मॉल वर्क डन को आपने इंटीग्रेट कर दिया ताकि आपको टोटल वर्क डन मिल सके। ओके, तो माइनस F का वैल्यू तो आपको मालूम है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करके। ओके, तो Q डिवाइडेड बाय इधर है, Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करके, ये x स्क्वायर है। ओके, तो इंटू dx वैसे ही रखो, ये इंटू dx वैसे ही रखो। आपको अभी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मैथमेटिक्स थोड़ा कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है इधर। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लो, ये सभी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये सभी टर्म क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, तो इधर क्या बचेगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो x टू द पावर ऑफ -2 होगा, इंटू dx होगा, इंटू dx होगा। ओके, और इंटीग्रेशन करना है आपको इन्फिनिटी से r तक।
तो ये टोटल टर्म वैसे ही रखो आपको, और ये इंटीग्रेट करना है आपको x टू द पावर ऑफ -2 का इंटीग्रेशन। प्लीज अंडरस्टैंड करो, x टू द पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n+1 करके। ओके, तो n इधर कितना है, -2 है, तो -2 + 1 n+1 डिवाइडेड बाय n+1, n कितना है, -2 + 1 करके। तो किधर से किधर तक, इंफिनिटी से r तक। तो x टू द पावर ऑफ -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 x टू द पावर ऑफ -1 होगा। x टू द पावर ऑफ -1 मतलब अगर ये x टू द पावर ऑफ -1 आप लिख सकते हो 1/x करके, तो यही हमने इधर लिखा है। और ये -2 और +1 कितना होगा, -1 होगा, और इधर माइनस आएगा वो। ओके, -1 मतलब माइनस इधर आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर हमने प्लस लिखा है। ओके, तो प्लस 4πε0 × q हो जाएगा, और ये 1/x फ्रॉम इंफिनिटी से r तक हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये -2 + 1 -1 होगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये तो खत्म हो जाएगा। बाद में ये x टू द पावर ऑफ -2 + 1 -1 होगा, x टू द पावर ऑफ -1 क्या होगा, 1/x होगा। ओके, फ्रॉम इंफिनिटी से r तक। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको इंस्टीट्यूट ऑफ x पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, r सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ x आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4πε0 वैसे ही रखो इंटू 1/r हो जाएगा। दैट बिकम्स द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वही क्या है, पोटेंशियल है, वही क्या है, पोटेंशियल है। और यही फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे प्रीवियस स्लाइड में। दैट इज द समझो दिस वन, इसको मैं इरेज करता हूं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किए थे, v1 फॉर r इज इक्वल टू करके किए थे q1 वरना q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r करके, यही फॉर्मूला था। ओके, प्रीवियस स्लाइड में पोटेंशियल का एक पॉइंट चार्ज के वजह से पोटेंशियल कितना होता था, वही हमने इधर डिराइव किए। देखो इधर चार्ज प्लस q है, इसलिए इधर q आया है। अगर इधर q1 होता तो इधर q1 आता। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज की वजह से। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सम मोर पॉइंट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये क्या जनरेट करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, समझो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था फर्स्ट पॉइंट, आपको रिमेंबर करना है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इरेज करता हूं। एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज q, द वैल्यू ऑफ v इज द सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ r करके। प्लीज अंडरस्टैंड करो, समझो इधर पॉइंट प्लस चार्ज है, ये एक आपने सर्कल ड्रॉ किया, इमेजिनरी सर्कल, समझो ये इमेजिनरी सर्कल। इस सर्कल के ऊपर आप इधर जाओ, इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे, सभी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसके वजह से, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी ओर क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे। अगर आप r चेंज करते हो, समझो इधर लेते हो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, फिगर शोज हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू r। एक फिगर है, एक ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r करके। तो ये ग्राफ है, वो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। देखो ये है y एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। ओके, और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू
Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करके, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसका फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेरीज करता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, बिकॉज दीज ऑल आर कांस्टेंट। ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, इसके वजह से आर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डार्क लाइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करता है पोटेंशियल। ओके, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q आएगा और डिवाइडेड बाय R आएगा, डिवाइडेड बाय R आएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रहता है। तो अगर आपको पूछते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ R, मतलब अगर R इनिशियली कम है, इनिशियली ये ओरिजिनल से R है, समझो ये चार्ज है Q करके, ओके, प्लस Q करके चार्ज है, तो आपको ये R, ये ओरिजिन है, समझो ये प्लस Q चार्ज है, वो ओरिजिन है। तो उधर से आप R कैसे इंक्रीज करते जाते हो, R कैसे इंक्रीज करते जाते हो, ये R इंक्रीज करते गए, आप इंक्रीज करते गए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। देखो डिक्रीज होते जा रहा है, R आप इंक्रीज करते जा रहे हो, पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहे हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ओके, प्रैक्टिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, पोटेंशियल इधर ज्यादा होगा, इधर थोड़ा कम होगा, कम होगा, कम होगा, ऐसे कम होते जाएगा। मतलब आर कैसे आप इंक्रीज करते जाते हो, वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होते जाता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो आपको समटाइम पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर करके, तो आपको ये ग्राफ निकालना है, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। I hope you understood the concept of electric potential, electric field और electric potential energy के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।